वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अमेरिका और यूरोप के सिफारती दौरों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो और वफ्द को खिराज तहसीन। कहा, आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने नहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। फ़ौज पाकिस्तान की महारत से भारत को भारी कीमत चुकाना पड़ी। बजट 2025-26 में तमाम तबकात के लिए रिलीफ देने की कोशिश की। अवामी रहनुमाई, ताउन और तजावीज़ से चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती वफ्द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। इशाइये में बजट, मौशी पॉलिसी और कौमी सलामती के उमूर पर मुशावरत की गई। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। हमने स्पीकर साहब का फोन आया, इस मेरे से पहली दफा कभी बात हुई है, तो वो कह रहे थे जी पास है या पेश है। अब पास है पेश हमें भी अभी समझ आई है, पास और पेश क्या है। माइनस बानी पीटीआई हो गया। अलीमा खान मायूस। केपी बजट की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो अरकान असम्बली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बानी पीटीआई ने कहा, मुझसे मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए था। समझ नहीं आ रही बजट पास करने की कौन सी मजबूरी थी। बानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाएं और बताएं पार्टी लीडर की मंजूरी के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। सबको पता है जेल में मुलाकात का कौन फैसला करता है। मुझे भी बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। ईरान हमारा हमसाया और ब्रदर मुल्क है। हमें ईरान से कुछ सीखना चाहिए। हमें भी अपने हक और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना चाहिए। मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है। जो फैसला भी वो करेगा मैं करूँगा। बजट सही मंजूर किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डट गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मेरा लीडर बानी तहरीक इंसाफ है। जो उसका बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। बानी तहरीक इंसाफ का फैसला हमारा फैसला होगा। बानी का जो बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। किसी को डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बानी पीटीआई को कमजोर करने के एजेंडे पर लगे हैं। ये लोग साजिश के जरिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के जरिए गवर्नर राज लगवाना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई ने बजट की मंजूरी पर रजामंदी का इजहार किया। बानी से मुलाकात में सियासी उमूर समेत खैबर पख्तूनख्वा बजट से मुतलिक तफसीली बातचीत हुई। बानी को बजट से मुतलिक कानूनी और आईनी पेचीदगियों से आगाह किया। अगर मुकर्ररा आईनी मुद्दत में बजट पास न किया जाता तो संगीन कानूनी और आईनी मसाइल पैदा हो सकते थे। मुलाकात में बानी को बजट की मंजूरी न देने के अपोजिशन की मुमकिन चालों से भी आगाह किया। अली अमीन गंडापुर और मुजम्मिल असलम की बानी से मुलाकात के बाद बजट में रद्दोबदल मुमकिन है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ट्रंप। इसराइल से नाराज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल और ईरान से खुश नहीं हूँ। दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान की जोहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी। अच्छा नहीं लगा। जंगबंदी मुआहदे के फौरी बाद इसराइल ने हमले किए। जंगबंदी का बाकायदा आगाज हो चुका। फरीकैन से दरख्वास्त है कोई खिलाफ वर्जी ना करे। डील B2 पायलट्स की जरूरतमंदी के बगैर नहीं कर सकते थे। ऑपरेशन से वाबस्ता तमाम लोगों के बगैर यह मुमकिन नहीं था। दुरुस्त हमले ने तमाम लोगों को डील के लिए मिल बैठने पर मजबूर किया। ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी, जिससे मशरिक़ वस्ता तबाह हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब कभी नहीं होगा। खुदा इसराइल, ईरान, मशरिक़ वस्ता, अमेरिका और पूरी दुनिया पर रहम करे। सफ़र के दौरान एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सब कुछ पुरसकून देखना चाहता हूँ। हुकूमत की तब्दीली अफरा तफरी का बाइस बनती है और हम ऐसी अफरा तफरी नहीं देखना चाहते। अमरीकी सदर ट्रंप नेटो समिट में शिरकत के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे हैं। इसराइल की हैरदर्मी बरकरार। ट्रंप के मना करने पर भी इसराइल का ईरान पर एक और हमला। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 2 धमाके। इसराइली फौज का कहना है तेहरान में रडार को निशाना बनाया। हमले के बाद तैयारे बाहिफाजत वापस लौट आई। ईरानी ज़राए का कहना है खुले इलाके में खाली जमीन को निशाना बनाया गया। हमला इलामती था। हमला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल के बाद किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को ईरान पर हमले से रोका था। उनका कहना था कि इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। इसराइली तैयारे रुख मोड़कर वापस लौट आएंगे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जंगबंदी बरकरार रहेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। हमला जरूरी था। ट्रंप के कहने पर इसराइल ने हमला महदूद रखा, सिर्फ एक हदफ को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का यादा। मशरिक़ वस्ता और खत्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक राबिता, दोनों रहनुमाओं का उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और बाहिमी राबिते पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तमाम फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करें। ईरानी सदर का कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर, ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। आलमी बिरादरी का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है मॉस्को ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का हामी है। अभी हालात का तज्जिया करना मुश्किल है। जर्मन चांसलर का भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। फ्रांस की जानिब से कहा गया ईरान जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। ईरान को ऐसा मुआहदा करना चाहिए जो खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ज़ामिन हो। मौजूदा सूरत हाल में सिफारती हल नागुज़ेर हो चुका। सऊदी अरब ने कहा उम्मीद है फ़रीक़ैन कशीदगी कम करने और आइंदा ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। चीन, बरतानिया और दीगर खलीजी ममालिक का भी खैर मकदम। वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खारिज हलाक, 7 खारिज जख्मी। मेजर और लांस नायक शहीद। ISPR के मुताबिक मेजर सैयद मुईस अब्बास शाह ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। मेजर सैयद मुईस ने अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया था। मेजर सैयद मुईस अब्बास शाह शहीद की उम्र 37 साल, ताल्लुक चकवाल से था। मेजर सैयद मुईस अब्बास शाह ने 14 साल, लांस नायक जिब्रानुल्लाह शहीद ने 8 साल तक वतन अजीज के दिफा के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा दहशतगर्दी के नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद होने वाले मेजर सैयद मुईस अब्बास और लांस नायक जिब्रान को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। कहा शोहदा ने जान देकर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर और जलाओ गिराव के मुकदमा दर्ज हैं। उन्होंने एक और कोशिश उनकी कामयाब हुई है। तो मेरा ख्याल है कि रीसेंट हिस्ट्री में कोई भी आपको शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसको अमन की कोशिशें उसकी जो है वन आफ्टर द अदर जो है ना मेजर कन्फ्रंटेशन जो है ना वो उन्होंने जो है रोकी हैं और उनको वार्न ऑफ किया है। माजी में जितने लोगों को अमन के नोबेल इनाम मिले उनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी अहलियत वाला कोई नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल करते हुए कहा ईरान इसराइल तनाज़ा फैलता जा रहा था और खित्ते को लपेट में लेने का खतरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 से 1.5 महीने की मुद्दत में 2 सीज़ फायर कराई। ये बात हमारी नामजदगी को मजीद मजबूत बनाती है। सदर ट्रंप को अब 2 रियासती हल के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। ये एक नामुकम्मल एजेंडा है जिस पर सारी दुनिया का इत्तेफाक है। उनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। इसराइल के क़याम से पूरा खित्ता आदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। वज़ारत दिफा के 26 खरब 8 अरब से ज़ायद के मुतालिबात ज़र मंजूर। ज़रताज कुल का एतराज़। वज़ीर दिफा से इस्तीफे का मुतालिबा। कहा वो जॉब के लिए फिट नहीं। ज़रताज कुल ईवान में बिजली का बिल भी ले आई। टैक्सों की भरमार पर एतराज़। कहा बिजली के बिल में 15 किस्म के नामालूम महसूलात शामिल हैं। 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर पर 5,071 रुपये इजाफी क्यों? पावर मिनिस्ट्री आवाम का खून चूस रही है। ऐसे नालायक महकमे को मजीद बजट नहीं देना चाहिए। उमर अयूब खान की भी ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा भारत ने दिफाई बजट 9.5% बढ़ाया। वज़ीर दिफा कहता है हम हाइब्रिड रजीम है, ये हाइब्रिड सिस्टम की मजम्मत करें। इजलास में उमर अयूब और अताउल्लाह तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। उमर अयूब खान ने कहा यह आया ही फॉर्म 47 पर है। बानी PTI से बैरिस्टर सैफ और ज़हीर अब्बास की मुलाकात। बानी PTI की बहनों उस्मा खान और नौरीन नियाज़ी ने भी मुलाकात की। अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी PTI से मुलाकातें रोकना सोची समझी मनसूबाबंदी है। 25 मार्च के बाद बानी से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई। अदालती अहकामात और बुनियादी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। बानी के केसेस में वकील को पेश होने से रोका जा रहा है। 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, इस निज़ाम को आईना दिखाते और शर्मिंदा करते रहेंगे। KP बजट पर 30 जून तक मुशावरत मुमकिन थी। उजलत में फैसला हुआ। पार्टी में बजट 23 जून को पेश करने पर सवालात उठ रहे हैं। मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वसी हिस्सों में दाखिल। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में
गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी, मरी गिलियात, अटक चकवाल जिले में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसहरा, कोहिस्तान, दीर सवात और शांगला के मकामी नदी नालों में तुगयानी फ्लैश फ्लड, जबकि पिशावर, नौशहरा, मुर्दान और सवाबी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तमाम जिले इंतजामिया का मानसून बारिशों के बायस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पेशगी निमटने के लिए मरासला जारी।